हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो होने वाली है सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लोजन सीरीज़। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है एक्सप्लोजन सीरीज़ की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये सेकंड वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक्सप्लोजन की हम ट्रेल क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में यहाँ तक दिखाया था कि मैंने इसको कैश पे लगाया था, तो यहाँ पे कैश निकल चुका है इसका। ये देखिए, ये रहा फर्स्ट फ्रेम पे। एंड ये थोड़ा डिटेल इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है क्योंकि ये ज़्यादा हैवी है थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ तक ये ऊपर जा रहा है जस्ट नॉर्मली, ठीक है। एंड अगर मैं इसको पायरोबिक वॉल्यूम को इनेबल करूँ उसके, तो ये इस तरीके से लगेगा। तो अभी ये थोड़ा सा हैवी है, इसको मैं अभी फर्स्ट फ्रेम पे रखता हूँ। एंड हम बनाएंगे अब इसकी ट्रेल्स। तो मैं यहाँ पे जस्ट ट्रेल लिखूँगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पायरो ट्रेल्स, ठीक है। तो पायरो ट्रेल्स क्रिएट करने के लिए ये होता है, पायरो ट्रेल का पाथ क्रिएट करता है ये, एंड ये उसकी ट्रेल सोर्स करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेल है हमारी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम उसको कुछ सेटिंग्स दी गई हैं हमें यहाँ पे, इसकी इनिशियल साइज़ वगैरह है, नंबर ऑफ़ ट्रेल्स है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके लिए हमें जो हमारा एक्सप्लोजन है उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लोजन है इसको विजुलाइज करने पे ये काफ़ी हैवी चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ VDB रीसैम्पल। तो इसको ये जो हाई रेज है इसको थोड़ा सा लो रेज कर देगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ईजी कर देगा चलाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे जाऊँगा एंड ये है यूज़ वॉक्सल साइज ओनली। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ वॉक्सल साइज देगा। एंड इसको जितना आप बढ़ाएंगे लाइक 5, तो इतना लो रेज दिखेगा, लेकिन मैं इसको अबाउट 3 कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये तेज़ चल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी ट्रेल्स कहाँ से निकले। मैं चाहता हूँ यहाँ से 31 है जब ये, तो यहाँ से एमिट स्टार्ट हो ट्रेल्स का। तो इसको यहाँ पे रोक दीजिए। एंड यहाँ जो ट्रेल पाथ है उसको देखिए कि अभी ये ऐसा दिख रहा है। इसको अगर मैं ऐसा करूँ और इसको टेम्पलेट करूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत है साइज़ को इसके। तो मैं यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, ये रहा। एंड नंबर ऑफ़ ट्रेल्स बढ़ा देते हैं, बाद में कम कर लेंगे। ये साइज़ है, स्प्रेड एंगल है, इसको ऐसे रखते हैं नॉर्मली। तो इसको थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ रखना है इसको। तो ट्रेल जनरेशन में वेलोसिटी स्केल है, इसको आप बढ़ाइए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको, ये रहा, ठीक है। इसका स्टार्ट फ्रेम काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया। तो इसका जो स्टार्ट फ्रेम है ये, इसको करिए अबाउट हमारा एक्सप्लोजन कहाँ से स्टार्ट है, ये स्टार्ट हुआ एंड यहाँ से हमारी ट्रेल निकलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ 24 से स्टार्ट हो ये, तो 24। एंड अब चेक करेंगे एक बार, नहीं थोड़ा सा पहले से हो, इसको 15 कर दीजिए अपने एक्सप्लोजन के अकॉर्डिंग। तो जब वो एक्सपेंड हो इस तरीके से देखिए, तब ये साथ के साथ वो निकलनी चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। और इसमें हम इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब जस्ट थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। एंड इसका ड्रैग एंड मास, जितना आप ड्रैग करोगे वो पीछे जाएगा, मास को नीचे ऊपर या नीचे करने के लिए, ठीक है। और ट्रेल ड्यूरेशन 72 है, इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि कितना आगे तक ही ट्रेल आपको चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सीधे डिस्प्ले करूँ तो देखिए इस तरीके से कुछ बन रहा है। ये ट्रेल ड्यूरेशन ये है, ठीक है, कि कितने फ्रेम तक ये चलेगा। तो मैं इसको अबाउट 52 कर लेता हूँ। एंड इसको कर लेंगे सेट वेयरिंग। तो कुछ पहले होंगे कुछ बाद में होंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा इससे, देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट कर लिया हमने। तो ये देखिए नीचे तक आ रहे हैं या नहीं, ये हवा में ही बंद ख़त्म हो रहा है। तो ये हवा में ही ख़त्म हो रहा है। तो इसके जो सोर्स ऑफ एंगल है इसको देखिए, यहाँ से इसको यहाँ पे रखिए, इसको नीचे तक ले आइए, ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, ठीक है। एंड नंबर ऑफ़ ट्रेल्स अबाउट अगर हम 80 कर दें और प्रून कर दे बाय नॉइस, तो नॉइस के अकॉर्डिंगली वो अपनी अकॉर्डिंगली ही, तो नॉइस के अकॉर्डिंग वो कुछ डिलीट हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, ठीक है। तो ये और ऑफसेट तुम यहाँ से देना चाहो तो दे सकते हो। टॉप व्यू से दूंगा कि एक थोड़ा सा स्प्रेड आ जाए, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये आ गया है स्प्रेड, लेकिन कुछ नीचे है ये। प्रून बाय नॉइस हटा देते हैं, नॉर्मली रखते हैं 30, देखते हैं 30 करने पे इतने आ रहे हैं, ओके। एंड जो स्प्रेड एंगल है उसको थोड़ा सा ये गया हमने ट्रेल जनरेशन में,
इनेबल लेंथ नॉइस है हमारे पास, सबके अलग अलग, ठीक है। ये रही। तो यहाँ पे ये ठीक है 120 फ्रेम कर लिए थे मैंने जब मैं कैश कर रहा था, तो आप भी 120 फ्रेम कर लीजिएगा। और अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी नॉइज़ दे दी हमने, वेलोसिटी वगैरह दे दी, ठीक है। अब अपनी एक बार इसको साथ चला के देखते हैं कैसा लग रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है, सही लग रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो वो ट्रेल्स निकल रही हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, एक ही जगह बहुत सारे हैं, तो इसको भी अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रेंडमाइज कर लीजिए। शेप ऑफ सेट है ये रहा, आई थिंक ये ठीक है। ओके, चारों तरफ भी है। तो अब क्या करना है, इसको हटा दो यहाँ से एंड इसको डिस्प्ले करो। अब इसकी सोर्सिंग पे काम करना है, इस पे जाओ ट्रेल सोर्स पे। तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस पर वर्क करना है, ट्रेल सोर्स ऐसी नहीं होगी हमारी। तो इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ करेंगे हम ट्रेल्स की। तो ये मैं 6 कर देता हूँ लेंथ, ये देखिए इस तरह से 6 कर दी मैंने, अबाउट 6 कर देता हूँ। और रेडियस आपके हाथ में अबाउट कितनी करनी है आपको, 0.3 या 4। पॉइंट सेपरेशन ये है कि इसके अंदर कितने पॉइंट होने चाहिए, कितने आसपास पॉइंट होने चाहिए, तो मैं इसको 0.05 कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पॉइंट्स भी ज़्यादा हो गए। बाकी ट्रेल नॉइस इनेबल कर दीजिए, जिसके थ्रू यहाँ थोड़ी सी नॉइस आ जाएगी इनमें जब ये एमिट होंगे। ये देखें तो इस तरीके से ये एमिट हो रहे हैं। तो इसमें और नॉइस लाने के लिए एम्पलीट्यूड बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, नॉइस फॉल ऑफ स्केल वगैरह। ओके, ये हो गई। लेंथ और बड़ी करोगे तो ये ऐसे इससे कर लो, लेकिन 6 आई थिंक बहुत है। बाकी तो हम डिसिपेशन वगैरह रखेंगे अपने हिसाब से, तो वो सही लगेगी, ठीक है। 6 या 5.5 बहुत है। बाकी आ जाते हैं ट्रेल एनिमेशन में, सबसे ठीक है। ट्रेल कंपोनेंट्स में हमें क्या चाहिए इसको क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे डेंसिटी होता है एंड टेम्परेचर भी क्रिएट कर लेते हैं, ये दोनों चाहिए। लेकिन ये इनके नाम जो होने चाहिए वो ऐसे नहीं होने चाहिए, इसका नाम होना चाहिए डेंसिटी, ट्रेल डेंसिटी एंड ट्रेल टेम्परेचर। क्योंकि जब हम इसमें पायरोबेक वॉल्यूम डालेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे बाइंडिंग पे जाके, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी फायर्स में चेक करेंगे तो यहाँ ट्रेल टेम्परेचर है, जो वो फायर रहती है ट्रेल्स में उसको विजुअलाइज करने के लिए होता है। तो इसीलिए हमें इसका प्रीफिक्स क्रिएट करने होंगे कि बस ये अलग नाम से क्रिएट हो जाएगा, रहेगा डेंसिटी और टेम्परेचर ही। तो जैसे ही मैं प्रीफिक्स एट्रीब्यूट नेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेल टेम्परेचर और ट्रेल डेंसिटी क्रिएट हो गया, ठीक है। यही हम यूज़ करेंगे अब आगे, बाकी कुछ नहीं करना। और इसमें ट्रेल जो है टेम्परेचर है, उसमें यहाँ पे लेंथ स्केल है। लेंथ स्केल ये है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये पूरी ब्लू है। अभी मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखिए, तो जो फायर है वो यहाँ तक विजिबल होगी आपको, ठीक है। अगर आप फुल करेंगे तो पूरी ट्रेल फायर की दिखेगी, तो वो सही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाफ कर लिया है। तो बाकी इसको बाद में हम एडजस्ट करेंगे, ओके। अब सोर्सिंग हमने बना लिया, उस पर सिंपल यहाँ पे जाइए क्विक सेटअप्स पे एंड यहाँ पे है सोर्स वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए इसको रेस्टराइज कर दिया है इसने सारे ट्रेल्स को। मेरी ट्रेल डेंसिटी, ट्रेल टेम्परेचर एंड वी इसमें है। नॉर्मली यहाँ पे मैं लगाऊंगा पायरो सॉल्वर। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये जो वॉक्सल साइज़ है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा सीन बहुत बड़ा है इसलिए। तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ और जो मेरा ये है वॉक्सल, मैं इसको 1 मिनट मैनुअल मोड पर डालता हूँ और इसके पायरो सॉल्वर में जाके जो वॉक्सल साइज़ है उसको लूँगा, कॉपी पैरामीटर एंड वॉक्सल पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस और इसकी वैल्यू कर दूँगा 0.5। अभी हम चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू सही रहेगी रन करने के लिए। इसको ऑटो अपडेट पे डाल देंगे, तब इसको चलाता हूँ मैं। पायरो सॉल्वर पे जाके चलाऊँगा तो यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेरा सोर्सिंग है वहाँ पे ट्रेल डेंसिटी है, ट्रेल टेम्परेचर है। तो मैं यहाँ पे एक स्प्लिट नोड लगाता हूँ। मुझे इसमें से ट्रेल टेम्परेचर को हटाना है अभी बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रेल टेम्परेचर ले लूँगा और इसको इन्वर्ट सिलेक्शन कर दूँगा,
और यहाँ पे नल लगा देता हूँ मैं। तो इसमें सिर्फ ट्रेल टेम्परेचर आ जाएगा हमारा, बाकी की ट्रेल टेम्परेचर इसमें है, एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें है, डेंसिटी और वी जो कि हमें चाहिए। ट्रेल डेंसिटी इसमें है, तो यहाँ पे जाइए एंड सोर्सिंग पे जाइए इसकी, और यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, इस पे जाइए ट्रेल डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, ये देखिए, ओके। एंड ये जो मशरूम जैसी शेप बन रही है, ये इसके लिए है शायद, वेलोसिटी के लिए। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी को ऑफ कर दूँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सही लग रही है, ठीक है। बाकी इसका डिस्टर्बेंस वगैरह देखना है आपको कि सही है या नहीं। मैं थोड़ा सा इसका डिस्टर्बेंस जो है 0.05 कर देता हूँ कि वो थोड़ा देर तक रहे। इसको चला लीजिए पूरा फ्रेम पे, देखिए कि कहाँ तक वो विजिबल है। तो यहाँ तक चली, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सोर्सिंग है वो यहीं तक थी, ठीक है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि और थोड़ा सा एमिट हो लास्ट फ्रेम तक, वरना ये अजीब लग रही है बहुत, तो नीचे तक वो आए। तो ट्रेल पाथ पे जाइए, शायद इस पे ही है, स्टार्ट फ्रेम ये रहा, ट्रेल ड्यूरेशन ये रही। तो ये यहाँ तक आ रहे हैं, मैं इसको बढ़ा के 100 कर दूँ अगर, तो ये यहाँ पे आए एंड अब ठीक है। तो अब इसको चला के देखते हैं, और पीछे से धीरे धीरे डिसिपेट भी हो रही है, जो कि सही है, क्योंकि इतनी देर तक के लिए भी वो विजिबल नहीं होंगी, थोड़ी देर के वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सही लग रहा है मुझे, ओके, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वगैरह ऐड करते हैं इसमें, एंड बाकी तो हमारी सब चीज़ सही है। तो शेप में जाएंगे, डिस्टर्बेंस पे जाएंगे, यहाँ कर देते हैं 10 डिस्टर्बेंस, एंड लेट्स सी, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको दिख गया होगा, लेकिन अभी रेजोल्यूशन कम है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो पहले मैं इसको एक बार पायरोबिक वॉल्यूम डाल के देखता हूँ कि हमारा रेंडर कैसा आ रहा है। पायरोबिक वॉल्यूम, एंड इस पर मैं यहाँ पे कलर जो होगा इसका स्मोक का, यहाँ से ले लेते हैं। स्मोक का कलर अभी वाइट ही है, तो इसको वाइट ही रहने दो, लेकिन इसको थोड़ा सा 0.05 पे ब्लैक पे ले जाते हैं, ठीक है। एंड शेडो डेंसिटी वगैरह नहीं देखी क्योंकि अभी लाइट नहीं है, और इस पर भी शेडो स्मोक का कलर 0.5 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको विजुलाइज कराऊंगा। ये जो स्मोक है, लेकिन इसके आगे जो फायर होनी चाहिए वो तो आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे सेकेंडरी फायर पे जाके इसको इनेबल कर देंगे, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि सेकेंडरी फायर पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रेल टेम्परेचर है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मर्ज, इसको ऐड करेंगे। ये देखिए आपको फायर दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रेल सोर्स पे, और ये जो लेंथ स्केल इसको बढ़ाते हैं, तो देखिए वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसको अगर मैं 2 कर दूं, ये रहा, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो उसके जो आगे का हिस्सा है वहीं वहीं पे वो जलेगा, सारे में नहीं जलता, ठीक है। तो इसको रहने देंगे ऐसे ही। इनेबल नॉइस करेंगे तो आई थिंक इसमें थोड़ी सी नॉइस वगैरह ऐड हो जाएगी। ये देखो थोड़ी बहुत नॉइस ऐड हो गई इसमें। तभी रेजोल्यूशन बहुत कम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ओके। तो इसको अब सही से रेंडर कर लेते हैं अपना कैश लगा के। तो सेम इसमें भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे जाएंगे आप, और आउटपुट पे जाके मुझे टेम्परेचर वगैरह भी नहीं चाहिए क्योंकि टेम्परेचर यहाँ से आ रहा है मेरा रेंडर के लिए, तो मुझे इसमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से बस डेंसिटी चाहिए हमें, एंड कन्वर्ट टू VDB, यूज़ 16 बिट फ्लोट वैल्यू, एंड यहाँ पे एक और लगाएंगे फाइल कैश मैनेजर, एंड इसमें मैं पुराना वर्जन ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें कि नॉर्मली यहाँ पे $OS डाल के मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, स्लैश, और इसका नाम चेंज कर दूंगा ट्रेल्स। इसमें लगाएंगे एंड इसको मैं रन करता हूँ।
सॉरी सेव टू डिस्क, यहाँ पे आपको 1 से 120 तक की फ्रेम रेंज सेलेक्ट करनी है एंड सेव टू डिस्क करना है। ठीक है, तो इसके होने के बाद मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे शॉकवेव के ऊपर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।